रात के ठीक 2 बज रहे थे। थुंग थुंग पुष्पा भाव के लिए लाल चंदन की टिप मार रहा था, लेकिन वह जिस हाईवे से जा रहा था आसपास मीलों तक कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और खामोशी। और उसी सुनसान हाईवे के किनारे एक पुराना टेलीफोन बूथ खड़ा था जो हर रात अपने आप बजने लगता था। इसलिए लोग कहते थे कि उस रास्ते पर रात में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। पर थुंग थुंग को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह बस अपने काम से काम रखता था। लेकिन उस रात हालात अलग थे। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई थी और ठीक तभी उसी टेलीफोन बूथ के सामने थुंग थुंग के ट्रक का इंजन बंद पड़ गया और तभी उस बूथ के अंदर से टेलीफोन जोर जोर से बजने लगा। थुंग थुंग ने आवाज सुनी पर इग्नोर कर दिया। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन घंटी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बेचैनी से फोन उठने का इंतजार कर रहा हो। फिर थुंग थुंग गुस्से में गाड़ी से उतरा और सीधा बूथ के अंदर घुस गया। अंदर आते ही गुस्से में फोन उठाया और बोला, कौन है बे आधी रात को? लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ सन्नाटा था। फिर एक छोटी सी कांपती हुई बच्ची की आवाज आई, पापा आप कब आओगे? मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। ये सुनते ही थुंग थुंग जम सा गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह आवाज उसकी 6 साल की बेटी की थी। उसका गला सूख गया। वह कांपते हुए बोला, बेटी तू इतनी रात को जाग रही है? तेरी माँ कहाँ है? बेटी सिसकते हुए बोली, माँ रो रही है पापा। आज आपका बर्थडे है ना? सब कहते हैं आप हमें छोड़ गए, पर मुझे पता था आप मेरा कॉल जरूर उठाओगे। ये सुनते ही थुंग थुंग के दिमाग में एक जोर का झटका लगा, जैसे वक्त एक पल के लिए रुक गया हो और फिर उसके दिमाग में पिछली तस्वीरें चलने लगी। तेज बारिश, यही हाईवे, ट्रक के ब्रेक्स फेल होना और एक भयानक टक्कर। थुंग थुंग ने घबराकर अपने हाथों को देखा जो धीरे धीरे धुंधले पड़ रहे थे। फिर उसने पलटकर अपने ट्रक की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई ट्रक खड़ा नहीं था, बल्कि 5 साल पुराने एक जले हुए ट्रक का मलबा था। तब उसे सच समझ आया, थुंग थुंग जिंदा नहीं था। वो 5 साल पहले उसी टक्कर में मर चुका था। लेकिन एक बाप होने का एहसास उसकी रूह को आज भी बांध के रखा हुआ था, इस उम्मीद में कि वह कभी न कभी अपनी बेटी के पास वापस पहुंच पाएगा। थुंग थुंग वहीं जमीन पर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। उसने कांपते हाथों से फोन को अपने सीने से लगा लिया और टूटकर बोला, मैं कहीं नहीं गया बेटी, तेरा बाप हमेशा तेरे पास है। लेकिन फोन की लाइन कट चुकी थी। फिर थुंग थुंग बूथ से बाहर निकलता है और आसमान की तरफ देखते हुए रोते रोते उसकी रूह धीरे धीरे हमेशा के लिए गायब हो जाती है। और उस रात के बाद उस सुनसान हाईवे पर वह टेलीफोन कभी दोबारा नहीं बजा। तो दोस्तों, थुंग थुंग को मुक्ति तो मिल गई, पर आखिर उस फोन के उस पार था कौन? बेटी का सच्चा प्यार या कोई भ्रम? आप अपनी थ्योरी कमेंट में बताओ। देखते हैं किसका दिमाग सबसे तेज चलता है।